दोस्तों, आज हिंदी की ग्रामर का पढ़ रहे हैं हम लोग। शब्द शक्ति क्या है? जैसे उसके शब्द में लिखा हो शब्द शक्ति, वर्ड पावर। भाई शब्दों का क्या पावर है? तो अपन देखिए ध्यान से भैया, शब्द शक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है। किसी शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा वह अपना अर्थ प्रकट करती है, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। ध्यान से सुनेगा, तीन प्रकार कौन कौन से? नंबर एक, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर दो, लक्षणा शब्द शक्ति। नंबर तीन, व्यंजना शब्द शक्ति। दोस्तों, हम तीनों शब्द शक्ति के अलग अलग अर्थ और उदाहरण भी देंगे। उदाहरण बहुत सरल देंगे, ध्यान रखिएगा। पहला है अभिधा शब्द शक्ति क्या है? जब शब्द का सीधा और सामान्य अर्थ प्रकट हो तो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण सुनना, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर सिंपल सा उदाहरण निकाल रहा है कि राम घर से निकलता अपने विद्यालय पढ़ने के लिए जाता, या कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा। दूसरा, लक्षणा शब्द शक्ति। या दोस्तों, लक्षणा मतलब ये हो रहा है कि लक्षण को हिंदी में बोलते विशेषता। जब हम शब्द देखेंगे और उसकी विशेषता प्रकट हो तो क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति। तो अपन अर्थ याद करते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। ध्यान से सुनिएगा, जब शब्द का मुख्य अर्थ छोड़कर उससे जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ प्रकट हो या उसकी विशेषता बताए तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे मोहन शेर है, यहाँ पर मोहन शेर नहीं है, मोहन में शेर के बहादुरी जैसे गुण है। दूसरा उदाहरण लिखा अपन ने, अजय गधा है। अब अजय गधा नहीं है, अजय में गधे जैसे गुण है, मतलब बहुत मेहनती गुण है या फिर लापरवाही के गुण है। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जब शब्द में छिपा हुआ विशेष अर्थ प्रकट हो तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण सुनिएगा, उसका घर उजड़ गया। दोस्तों, यहाँ घर उजड़ने से मतलब होता है उसका घर तहस नहस या नष्ट नहीं हुआ, उसका परिवार खत्म हो गया, परिवार समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है शब्द गुण। शब्द गुण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? पहले देखते हैं शब्द गुण का अर्थ। काव्य में शब्दों की वह विशेषता जिसके कारण उसकी भाषा सुंदर, मधुर, आकर्षक और प्रभावशाली लगे, शब्द गुण कहलाता है। शब्द गुण तीन प्रकार का होता है, माधुरी गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। नंबर एक, माधुरी गुण क्या है? माधुरी का अर्थ होता मधुरता। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में मधुरता उत्पन्न हो वह माधुरी गुण कहलाता है। जैसे उदाहरण सुनिएगा, कोयल मीठा गाती है। नंबर दो, ओज गुण। ओज का अर्थ होता जोश। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जोश उत्पन्न हो वह ओज गुण कहलाता है। दो उदाहरण दूंगा दोस्तों। नंबर एक, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नंबर दो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नंबर तीन, प्रसाद। प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता प्रभावित। जिस काव्य को पढ़ने से हमारा मन प्रभावित हो जाए वह प्रसाद गुण कहलाता है। उदाहरण जैसे सदा सत्य बोलो।